बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं। एक इमरान खान साहब के हवाले से हैं, इमरान रियाज़ के हवाले से हैं। दो सहाफ़ियों के बहुत ही ऐसे बयानात हैं जिन्होंने एक हौसला दिया है। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वक्त नहीं ज़ाया करते, असल खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से बताऊं। देखिए, रात गए इमरान खान साहब के घर से गाड़ियां निकलती हैं और उनमें से एक गाड़ी में इमरान खान होते हैं। पता लगता है कि उनको शौकत खानम ले जाया जा रहा है। उनकी तबीयत जो है वो शदीद खराब है। दिन के वक्त से उनके पेट में बहुत दर्द था, उनके मैदे में तकलीफ थी, जिसके बायस उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उन्हें शौकत खानम लेकर गए। शौकत खानम जो है, वहां पे उनके मुकम्मल टेस्ट हुए, उनके मैदे का पूरा चेकअप हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब कुछ इत्तलात ऐसी मिल रही है। देखिए, अभी भी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बड़े सहाफी ने यह दावा किया है कि इमरान खान जो है उनके मैदे को साफ किया गया है। कोई जहरीली चीज उनके जिस्म में दाखिल हुई है किसी सब्जी के जरिए या किसी भी चीज के जरिए से, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस चीज ने असर दिखाया है और मैदे में उनके शदीद जो तकलीफ है, उसकी वजह अभी तक मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कोई जहर खुरानी हुई है, उन्हें कोई जहर देने की कोशिश की। आपको याद होगा कि इमरान खान जो जिस वक्त उन्हें ले जाया गया था, उनको अदालत से उठा लिया गया था, तब उन्होंने कुछ भी खाने से वहां पर इनकार किया था और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ खाया भी था, लेकिन थोड़ा ही खाया। और उन्होंने कहा कि ये ऐसे टीके लगा देते हैं कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मैं वो बात बता रही हूँ जो इमरान खान ने कही थी और जो उनको एक डर और खौफ था। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है और जो एक सहाफी जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जहर कुरानी की गई है और उनको कुछ ऐसा दिया गया है जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दिया, या हो सकता है घर में कुछ उन्होंने ऐसा खाया या घर के अंदर रहते हुए उनको कोई ऐसी चीज दी गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, या हो सकता है कि वाकईतन कोई पेट का ही दर्द था, पेट की ही तकलीफ थी। लेकिन बात मशकूक है जरा, जिस तरह से हंगामी सूरत हाल में उनको ले जाया गया, ये जाहिर करता है कि कुछ मसला था, वरना ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकती थी, लेकिन मसला कुछ ज्यादा ही था मैदे का, और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनका मैदा जो है वो साफ किया गया है, या फिर उनकी कोई ट्रीटमेंट हुई है वहां पर, जिसको अभी थोड़ा राज में रखा जा रहा है। हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना के अपलोड करूं उसके थोड़ी देर तक कुछ खबर जो है वाज़ेह तौर पे आ जाए। मैंने कहा आपके साथ मैं ये शेयर करूं क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, रात गए, उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। रात को जब मैं ये खबरें सुन रही थी, देख रही थी, फजर के वक्त भी मैंने ये खबर देखी और उस वक्त मैंने कहा कि दिल में एक वहम आया कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ जराए से कुछ जहर खुरानी की और कुछ दीगर खबरें जो है मिल रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं आपको ये चीज बता दूं। फिर भी जब बात कंफर्म होगी तो मैं एक दफा फिर हाजिर होकर आपको कंफर्म भी कर दूंगी। दूसरी बात जो है, बहुत बड़ी खबर है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अदालत में। उसके अलावा दो बड़े सहाफियों ने बड़े दावे कर दिए हैं। दावे क्या, उन्होंने कुछ चीजें हैं जो बताई हैं, वो दोनों मैं आपके सामने रख दूंगी। एक सिद्दीक जान है, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा रिपोर्ट करते हैं, बड़ी मुस्तनद जराए से उनके पास खबरें पहुंचती हैं, और एक अली मुमताज है। इन दोनों ने कुछ बातें कही हैं, वो दोनों भी आपको बता देती हूँ। लेकिन आज जो अदालत में हुआ वो जरा आपको पहले बताती हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस लिहाज से है कि इमरान रियाज के अदालत में पेश होने के जो इम्कानात हैं अब वो मजीद मजबूत हो गए हैं, और अब लग रहा है कि पीर के रोज पेश करना पड़ेगा चारों नाचार उन आईजी साहब को जो मुसलसल कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अपने हाथों से हवाले करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं पता। और आईजी साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है तो इधर उधर की बात कर देते हैं, लेकिन आज फाइनली अदालत में जज साहब ने उनको कहा, बल्कि हुक्म दिया, यानी कि सिर्फ कहा नहीं, इससे पहले तो कहा जा रहा था ना लेकर आए बताएं, आईजी साहब को आज उन्होंने हुक्म दिया। जज साहब कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आईजी साहब आज मैं हुक्म दे रहा हूं कि इमरान रियाज को पीर सुबह 9:30 बजे तक पेश करें। इससे वाज़ेह होता है कि अब ये हुक्म जो है, अगर इसकी हुक्म अदूली होगी तो उसके बाद उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सफर करने पड़ेंगे। और लग रहा है, क्योंकि अली मुमताज ने भी कल एक ट्वीट की थी और कुछ जराए ने अली मुमताज से जब बात की है तो ये कहते हैं कि अली मुमताज कहते हैं कि इमरान रियाज जो है वो ठीक है और खैरियत से है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। अली मुमताज के कुछ जराए जो है ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं एक हद तक, तो इसलिए भी हमें भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा कि इंशाल्लाह वो जिंदा भी है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दो इंकिशाफात जो है वो सिद्दीक जान ने भी किए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सिद्दीक जान ने जिस दिन लास्ट कल, यानी कि जब नहीं पेश किया गया था इमरान रियाज को, तो उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि देखें, अगर तो इमरान रियाज को पेश नहीं किया तो इसकी दो ही वजूहात हो सकती है। एक तो वजह ये हो सकती है कि इमरान रियाज जो है खुदा न खास्ता खाकबतहन वो जिंदा नहीं रहे, तो वो पेश नहीं किया जा सकते, क्योंकि जिस तरह से जज साहब ने सवालात उठाए थे, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो गायब कर दी गई, वो उस बारे में भी अभी आपको बताती हूँ। एक बड़ी जबरदस्त वीडियो इमरान रियाज के वालिद ने अदालत में आज पेश की है।
लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको सिद्दीक जान की ये स्टोरी बता दूं। उन्होंने कहा कि या तो इमरान रियाज खुदा ना खास्ता दुनिया में नहीं रहे, या फिर उनको इतना बुरा तशद्दुद किया गया है कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनको अदालत में पेश किया जाए, और इस वजह से उनको नहीं लेकर आया जा रहा, क्योंकि उनको पेश करने की सूरत में अदालत में उन पर बहुत से सवालात उठाए जाएंगे। तो ये दो बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से अभी तक उनको पेश नहीं किया जा रहा। और आमतौर पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, उनके ये जो तज्ज़िये होते हैं वो बहुत हकीकत के करीब भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इन हालात वाक़यात को बहुत करीब से देखा होता है। कुछ खबरें भी उन तक पहुंच रही होती है इस वजह से। अब तीसरी बात की तरफ, और आपको याद होगा फरिया जो है उन्होंने भी यही बात कही थी, जर्नलिस्ट फरिया, उन्होंने कहा था कि खबर है ऐसी कि इमरान रियाज जो है कैद में है और जंजीरों में है। तो देखिए, लेकिन अली मुमताज कहते हैं कि वो बिल्कुल खैर और आफियत से है, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, अब ये बातें बताने के बाद आज जरा मैं अदालत में पेश होने वाली कुछ फुटेजेस के हवाले से आपको बताऊं। देखिए, आपको याद होगा गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इमरान रियाज जो है उनके हवाले से अदालत में कल से जो पिछली समाअत थी उसमें एक सीसीटीवी फुटेज जो है अदालत में पेश की गई थी, जेल के सराउंडिंग की और अंदर की, जिसमें कि दिखाया गया था कि किस तरह से इमरान रियाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। फिर उसके बाद उनको जब बाहर लाया गया तो जो लोग थे वो इमरान रियाज को किस तरह से एक गाड़ी में, वीगो में बिठाकर ले गए। 2 गाड़ियां आगे थी, एक गाड़ी पीछे थी, शीशे में इमरान रियाज दिखाई भी दे रहे थे बैठे हुए। उसके बाद गाड़ी का नंबर भी पढ़ा जा सकता था अगर उसका बड़ा करके देखते। तो ये सब चीजें जो है उस वीडियो के अंदर मौजूद थी, एक बड़े ही वाज़ेह सबूत थे। जिसके बाद अदालत ने बहुत से एतराज़ात भी उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ले जाया गया, पता लगता है कि पुलिस जो है वो जानती है कि कौन है जिनके हवाले किया जा रहा है। उसके बाद ये भी पता लगता है कि इमरान रियाज जो है जिस तरह से ले जाए गए, अगर कोई दोस्त यार होता तो फ्रंट सीट पे बैठते, बैक सीट पे बैठे, जिस तरह से ले जाया गया वो सब चीजें जो है वो किसी और तरफ अक्कासी करती है। लेकिन अगले दिन क्या होता है, यानी कि कल की तारीख में जब अदालत में जो फुटेजेस पेश की जाती है उनमें से वो फुटेज गायब होती है और सिर्फ वो फुटेज होती है जिसमें गाड़ियां हैं और इमरान रियाज जा रहे हैं। ये चीज पर जब अदालत ने सवाल भी उठाया कि ये सब क्या है, वो फुटेज किधर गई, तो कहा हमें नहीं मालूम। उसके बाद जो सस्पिशियस, जाहिर सी बात है अदालत को लगा कि ये बड़ा गलत हो रहा है, ये काम जो है ये कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद कहा गया कि इमरान रियाज को आज पेश किया जाए। आज भी जब पेश नहीं किया गया तो अदालत जो है बहुत सख्त बरहम हुई। उसकी एक और वजह भी थी। कल इमरान रियाज के वालिद पेश हुए, उनकी एक बड़ी जज्बाती तकरीर थी, हर आंख वहां पे अशबार थी। वकला जो है वहां पे बहुत ज्यादा जज्बात में आए। उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इमरान रियाज के वालिद ने कहा कि एक ही बार मार दो। मेरे बेटे का जुर्म जो है वो ये है कि वो सच बोलता है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये रोज रोज का मरना बड़ी तकलीफ देता है। ये सब बातें सुन के हर कोई परेशान हुआ। जज साहब ने उन्हें कहा कि आप परेशान ना हो, आपके बेटे को वापस लाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ जनाब, आज अदालत में जो इमरान रियाज के वालिद है उन्होंने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने घर की एक फुटेज जो है वो अदालत के साथ शेयर की। बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई आधे घंटे की फुटेज है जो कि अदालत में शेयर की गई। अब जब ये फुटेज शेयर की गई तो जनाब इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि इमरान रियाज जिस तारीख को अपने घर को छोड़कर सियालकोट गए और सियालकोट से वो जहाज के जरिए ओमान जाना चाहते थे, उससे पिछली रात को, यानी सुबह 2 बजे से पहले की बात कर रही हूँ, 11 बजे का कोई तकरीबन वक्त था जब उनके घर पे पुलिस ने बाकायदा एक बड़ा हैवी छापा मारा। पूरे घर में सर्च किया गया इमरान रियाज को, और ये पूरे मनाजिर जो है उस फुटेज के अंदर देखे जाते हैं। आधे घंटे का ये सर्च होता है। फिर अदालत में ये सवाल उठाया गया कि ऐसा कौन सा जुर्म किया था इमरान रियाज ने जिस पर कि उसके घर में ये छापे मारे गए। देखिए, ना कोई बड़ा केस है इमरान रियाज के ऊपर पूरे सूबे के अंदर, ना कोई और मामला है। इंतशार फैलाने के हवाले से जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, या कह दीजिए या जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, या जो उनके ऊपर एक जुर्म अगर साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके हवाले से बाकायदा एक स्टेप उठाया जा सकता है। लेकिन इस तरह के छापे और इस तरह की जो सहाफ़ियों को उठाना, ये मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। जुबाबंदी नहीं होनी चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, जहाँ तक बोलना है वहाँ तक बोलना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हाँ, जब हमारे इदारों की बात होगी तो हम उनका लिहाज भी करेंगे, हम उनका अदब और एहतराम भी करेंगे, क्योंकि इदारे ही जो है वो हमारे मुल्क को मजबूत बनाते हैं और हमें उनके साथ खड़े होना है। लेकिन एट द सेम टाइम आज़ादी राय पर इस तरह से कदगन नहीं लगानी चाहिए। हर शख्स जो है वो गैर महफूज महसूस करता है इस तरह से। एनीवे, जब अदालत में ये फुटेज पेश की गई उसके बाद जज साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर फिर बड़े सख्त उनके कमेंट सामने आए और उन्होंने कहा कि आईजी साहब, आज मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि इमरान रियाज को पीर सुबह 9:30 बजे तक पेश किया जाए। अब आखिर में जाते जाते मैं एक चीज के ऊपर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहूंगी। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये हमारी सहाफ़ी बरादरी की हैं, खातून सहाफ़ी अनम शेख, उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अनम शेख जो है वोकल है, अपनी बात को पहुंचाती हैं लोगों तक। 15 दिन के लिए उन्हें ज़ेर हिरासत लिया गया, अडियाला जेल उनको मुंतकिल किया गया। क्या जुर्म है?
यही कि आप बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? ये सवाल जो है। अच्छा, अब अनम शेख ने ट्विटर पे एक पैगाम लिखा था जाने से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि एजाज सैयद जैसे टटपुंजिए जिस मुल्क में सहाफ़ी बने फिरते हो, इस मुल्क का यही हशर होगा जो हो रहा है।